बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, घर में कपड़े ज्यादा अरसे तक पड़े रहना किस बात की अलामत है, ये आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस राज को, इस निशानी को जान जाएं तो आप आज ही अपने घर से पुराने कपड़े और जूते बाहर निकाल देंगे। आज की ये हमारी वीडियो तमाम बहनों और भाइयों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, इसलिए आपने हमारी आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसे आखिर तक लाजमी देखना है। इस वीडियो में एक एक बात बहुत ही कीमती है, क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो जाने अनजाने में घरों के अंदर होती रहती हैं, और इन्हीं जाने अनजाने में होने वाली गलतियों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो घर से सारी की सारी बेबरकती दूर हो जाएगी। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, इन बातों को आपने अपने पल्ले बांध लेना है और इन बातों पर आपने अमल करना है। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपके घर से हर तरह की नहूसत खत्म हो जाएगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आप इन गलतियों को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हमारे घरों में आजकल सबसे बड़ी नहूसत की जो वजह है वो है अटैच बाथ। याद रहे कि घर में नहूसत का ये सबसे बड़ा मसला है, जिसको खत्म करना तकरीबन हमारे लिए नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि आजकल घरों में अटैच बाथ को बहुत ज़रूरी समझा जाता है और ज़रूर बनाया जाता है। अगर आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने अपने घर के बाथरूम को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि जितने भी शयातीन जिन होते हैं वो गंदी और वीरान जगहों पर अपना ठिकाना बनाते हैं। जब आपका बाथरूम साफ सुथरा होगा तो वहां अपना ठिकाना नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात यह कि आपने बाथरूम के अंदर बातें करने की गलती कभी नहीं करनी। और दूसरी बात यह कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि घरों में पुराने बर्तन या पुरानी मशीनरी वगैरह पड़ी होती है जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। ये लोहे के भी हो सकते हैं, ये मिट्टी के भी हो सकते हैं, ये किसी भी चीज के हो सकते हैं, जो पुरानी हो जाने के बाद घर के किसी कोने में पड़ी होती हैं। तो याद रहे, घर में पड़ी पुरानी चीजों का या पुरानी मशीनरी का इस तरह पड़े रहना और गलना सड़ना घर पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करता। इससे घर में नहूसत पैदा होती है। ऐसी चीजों को या तो बेच देना चाहिए या फिर इन चीजों को ठीक करके इस्तेमाल में लाना चाहिए। वैसे ही गलने सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अक्सर घरों में ये देखा गया है कि घरों में पुरानी किताबों के ढेर लगे होते हैं और पुरानी किताबें वैसे ही घर में पड़ी गल रही होती हैं। ऐसी किताबों को भी और रद्दी को भी या तो बेच देना चाहिए या फिर इस्तेमाल में इन किताबों को लाना चाहिए। और अगर अपने इस्तेमाल में ना भी लाएं तो चाहिए कि इनको किसी को दे दें। घर में किताबों का बोसीदा होना वैसे भी रिज़्क की कमी लाता है और घर में नहूसत का सबब बनता है। इसके अलावा जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वो गौर से ये बात सुन लें कि बहुत से कपड़े घरों में ऐसे होते हैं जो घरों में कहीं भी पड़े होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और वो वहीं पर ख़राब होते रहते हैं। ना आप उनको खुद इस्तेमाल में लाते हैं और ना ही उन्हें आप किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में ले आएं, और ये कपड़े उधर ही पड़े पड़े पुराने और ख़राब होते रहते हैं। याद रखिए कि पुराने कपड़ों का इस तरह से घर में पड़े रहना घर में बेबरकती का बड़ा सबब है। तो इसलिए हमारी तमाम ख़वातीन से ये गुजारिश है कि आज ही अपने घर में पड़े मौजूद पुराने कपड़ों को निकालें और उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि वो उनसे अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। अगर ये कपड़े पड़े पड़े उधर ही ख़राब हो जाएंगे और आप उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे तो क्यों ना किसी गरीब को दे दिए जाएं, ताकि घर से नहूसत भी ख़त्म हो जाए और जब गरीब की ज़रूरत पूरी होगी तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आज ही से आपने ये काम करना है। आप देखेंगे कि इसके बाद आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। दोस्तों, एक और अहम बात जो ज़हन नशीन करनी ज़रूरी है वो ये कि आपके घर के मेन गेट यानी मेन दरवाजे के हवाले से है, क्योंकि जब भी आप घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र घर के मेन दरवाजे पर पड़ती है। अगर ये जंग आलूद है, टूटा हुआ है, तो उसको फौरन ठीक करवा लेना चाहिए। याद रहे कि घर में दाखिल होते वक्त जो सबसे पहली चीज़ है, अगर वही टूटी हुई है, वही ख़राब है, तो फिर घर में बरकत कैसे हो सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई या टूट गई तो कितने अरसे तक वो ख़राब चीज़ रहती है और उसे ठीक नहीं करवाया जाता। ये भी घर में बेबरकती और नहूसत की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए घर के छोटे छोटे कामों में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पुराने जूतों की, जो कि अक्सर घरों में बल्कि हर घर में ही पुराने जूते जगह जगह पड़े होते हैं जो कि किसी के इस्तेमाल में नहीं होते और घर में गंदगी में इजाफा करते हैं।
इन जूतों से जहां घर में गंदगी बढ़ती है वहीं पर घर में नहूसत भी आती है। इसीलिए चाहिए कि घर में मौजूद पुराने जूतों को भी निकाल दिया जाए। अगर इस्तेमाल के काबिल हों तो किसी जरूरतमंद को दे दें, वरना रद्दी में फरोख्त कर दें या फेंक दें, लेकिन घर में ना छोड़ें। अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि ये बेबरकती पता नहीं कहां से आ गई है, लेकिन घर में किसी की तवज्जो इन बातों की जानिब नहीं जाती। तो आज ही से आपने पुरानी चीजों के घर में ढेर नहीं लगाने, बल्कि ये चीजें आपने छांटी करनी है और छांटी करके आपने जितना जल्दी हो सके निकाल देनी है, ताकि घर की तमाम नहूसत दूर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, घरों में जो बड़ी गलती की जाती है वो ये कि टूटे हुए कंघे से बालों में कंघी की जाती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नहूसत पैदा होती है और घर में बेबरकती पैदा होती है। इसी तरह घर में टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल ना करें। टूटे हुए बर्तन को साइड पर कर दिया करें, चाहे ये बर्तन मिट्टी के हों, कांच के हों या फिर किसी और चीज के। जो भी बर्तन टूट जाए उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस बर्तन को फौरन से साइड पर कर दें और उसको फेंक दें। बाज बर्तन जिनमें घरों में खाना पकाया जाता है उसकी हालत बहुत नाजुक हुई होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी घर में बेबरकती की बड़ी वजह है। अपने बर्तनों को साफ सुथरा रखा करें और जैसे ही बर्तन मामूली से भी टूट जाएं तो उनका इस्तेमाल हरगिज ना करें। लिबास के हवाले से चंद अहम बातें हैं जिनका ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से एक ये गलती की जाती है कि अक्सर लोग खड़े होकर शलवार पहनते हैं। खड़े होकर शलवार ना पहना करें, बल्कि बैठकर पहना करें। और इसके अलावा हमेशा लिबास को दाएं तरफ से पहना करें, बाएं तरफ से ना शुरू किया करें। ऐसा करने से भी घर में बेबरकती और नहूसत आती है। खुद भी इन कामों से बचें और दूसरों तक भी ऐसी बातें पहुंचाएं ताकि वो भी इन गलत आदतों को छोड़कर सही रवैश अपनाएं और घर में होने वाली रिज़्क की तंगी और बेबरकती से बचे रहें। और दोस्तों, सबसे अहम बात वो ये है कि जब भी आप घर में दाखिल हों, चाहे घर में कोई मौजूद है या नहीं, तो आप घर में अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल हों। ऐसा करने से घर के अंदर अगर कोई शैतानी ताकत या जिन वगैरह मौजूद हैं तो वो वहां से दफा हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, सुबह को जब उठते हैं तो सबसे पहले अपने दिन का आगाज नमाज के साथ किया करें। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत किया करें और फिर उसके बाद अपनी मामूलाते ज़िंदगी में मशगूल हो जाया करें। ऐसा करने से आपके दिन का आगाज जितना अच्छा होता है, इसी तरह से उसका अंजाम भी अच्छा होगा। और दिन के वक्त आप अपने ऑफिस में बिजी हैं या अपने किसी कारोबार में मसरूफ़ हैं, तो आपको चाहिए कि वक्त निकाल कर वक्त पर नमाज अदा करें और अल्लाह ताला से हर दम यही दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। और इसी तरह दोस्तों, रास्ते में मिलने वाले जितने भी हमें फ़कीर व हज़रात वगैरह होते हैं, कोशिश करें कि उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सही हकदार है और कौन नहीं। तो उनको अगर आप कुछ नहीं देंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी हकदार का हक रह जाए और ऐसी सूरत में आप अल्लाह की पकड़ में आ जाएं। इसी तरह रात को सोने से पहले ख़वातीन को चाहिए कि किचन में मौजूद बर्तनों को जो कि बिना धुले होते हैं उन्हें धोकर रखें, और अगर खाने पीने की कोई चीज़ या सालन वगैरह मौजूद है उनको भी ढाँप कर रखें। बिस्मिल्लाह कहकर घर के फालतू दरवाज़ों को बंद करें। इंशाअल्लाह कोई भी शैतानी ताकत आपके घर में दाखिल ना होगी और अल्लाह ताला की तरफ से आपकी रोज़ी रिज़्क में बरकत भी होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।